तो बिल्कुल इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री अमित सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे और जिन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और इसके साथ ही इंदौर पुलिस जो प्रणाली है वो किस तरीके से आगे बेहतरी के साथ बढ़ेगी उस तमाम चीज़ों को लेकर एक रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है और जो पुलिस कर्मी हैं वो किस तरीके से अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो कर रहे हैं, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए उस चीज़ को लेकर भी लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और अब मैं अगले पैनल की ओर बढ़ना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि यजुवेंद्र वाघमारे जी इस वक्त मंच पर उपस्थित हो जाएं। जेल सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल टीकमगढ़ यजुवेंद्र वाघमारे जी, जिनसे हम जानेंगे कि जेल की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ रोड मैप है और कैदियों की जिस तरीके से संख्या लगातार बढ़ रही है उस चीज़ को लेकर कैसे जेल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। यजुवेंद्र वाघमारे जी, बहुत स्वागत है आपका। कीर्ति, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सोनाली, और मैं चाहूँगी आप भी हमारे साथ इस पैनल को ज्वाइन करें और ताकि हम जान पाएँ कि क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से बेहतर कार्य यजुवेंद्र वाघमारे जी कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरह से मैंने पढ़ा कि आप जेल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, हम बुंदेलखंड की बात करते हैं कि सबसे पिछड़ी जो जेल है टीकमगढ़, उसको आपने उत्कृष्ट बनाया है, बंदियों के रहने के लायक बनाया है। कैसे ये सोच आई और कैसे आपने ये जो प्रयास किया उसको सफल बनाया है? थैंक यू। पहले तो मुझे सम्मानित करने के लिए और मुझे यहाँ आमंत्रित इतने अच्छे कार्यक्रम में करने के लिए मैं जी न्यूज़ MP छत्तीसगढ़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे DG प्रिजन जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, मेरे कामों को रिकग्नाइज़ किया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैम, एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश में और यूपी में भी बुंदेलखंड को एक बहुत ही पिछड़े और बैकवर्ड इलाके में कंसिडर किया जाता है। जब मैंने ज्वाइन किया लगभग 9 महीने पहले, मैंने 8 साल इससे पहले छिंदवाड़ा में काम किया था। वहाँ मेरा काम अच्छा था और अधिकारियों ने उसको मान्यता भी दी थी, और इससे पहले मैं रेवेन्यू सर्विसेज में था तो 5 साल में तहसीलदार भी रहा हूँ। तो मुझे प्रिजन की सर्विसेज हमेशा अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि हमारा काम बहुत कठिन है और बहुत लंबा है। हम बंदी को एंटर प्रवेश कराने से पहले उसके डिसिप्लिन, सेफ कस्टडी से लेके उसके खाने पीने के अरेंजमेंट से लेके उसका डिप्रेशन लेवल को देखना और ये देखना कि उसकी सारी लीगल उसको फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं, उसका उपचार कराना और उसको स्किल्ड बनाना, उसको एजुकेट करना, एजुकेट करने के बाद उसका पुनर्वास करना, वो रोज़गार उन्मुख हो जाए, ये करना। तो हमारा जो सर्विसेज है वो बहुत महान है और बहुत लंबी इसमें प्रोसेस रहती है, और इतनी लंबी प्रोसेस किसी और सर्विसेज में होती नहीं है। और जब मैंने अभी टीकमगढ़ में ज्वाइन किया तो एकदम मेन गेट के सामने गड्ढे थे। मध्य प्रदेश की सबसे बैकवर्ड जेल कंसीडर की जाती थी, तो जहां मैंने बंदियों के लिए एक सभागार बनाया जिसमें वो कार्यक्रम कर सकें। एक हॉस्पिटल 6 बेड का बनाया, बहुत ही सुंदर हॉस्पिटल है। मैंने वीडियो शेयर किया अनिल जी को, तो प्लीज़ आप अगर वो विजुअल चलाएंगे तो लोगों की भी जो धारणा है वो बदलेगी प्रिजन डिपार्टमेंट के बारे में। और उसके अलावा हमने एक स्कूल और लाइब्रेरी बनाया है जिसमें वहाँ के सभी जो निरीक्षर बंदी हैं उनको चिन्हित किया और उन लोगों को हम एजुकेट कर रहे हैं, और एटलीस्ट हमारा ये हम उद्देश्य है कि उनको साक्षरता लेवल पे हम ले जाएं। और जब अच्छे से एजुकेट होंगे, अच्छे कल्चर में रहेंगे, वेल कल्चर्ड रहेंगे लोग, तो अपराध भी छोड़ेंगे ये। और प्रिजन डिपार्टमेंट बहुत मेहनत से काम करने वाला काम है, क्योंकि हम लोग हिडन्स हैं, पब्लिक डीलिंग में हम लोग इन्वॉल्वमेंट हम लोग का होता नहीं है, लेकिन हम लोग का जो काम है बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम लोग एग्जिट करते हैं, इसीलिए समाज में ये जो असामाजिक तत्व होते हैं उन लोगों को हम बहुत अच्छे से केयर करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि ये लोग सुधर के जाएं और इनको सुधार के भेजें ताकि ये समाज का फिर अच्छे से पार्ट बन पाए। जेल की सुरक्षा को लेकर अगर मैं बात करूं तो उस चीज़ को कैसे सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें कैदी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर उनको कुछ चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं जो कि जेल में अलाउड नहीं है। तो उस चीज़ को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा और आगे जेल की सुरक्षा को किसी तरह से जो सेंध है, जो डेंट है वो ना पड़े, उससे लेकर क्या रूट मैप है? मैम, कुछ तो जो चीज़ें पहुँचती है, जो इलीगल चीज़ें, प्रतिसिद्ध चीज़ें होती है, पहले तो कुछ नशे की चीज़ें हमारे मैनुअल से अलाउड थी, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि ये तम्बाकू वगैरह हमारे ये तो नहीं कहना चाहिए कल्चर में है, लेकिन
लोग जनरली इसको यूज़ करते हैं। तो 2016 में आपने सुना होगा कि भोपाल जेल से सिमी के आतंकवादी फरार हो गए थे। उससे पहले हम टबाको और बीड़ी वगैरह हम लोग देते थे, जेलों में देते थे हम लोग, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड होता था कैदियों का वो बहुत पिछड़ा होता था। लेकिन 16 के बाद जो घटना हुई उसके बाद से हमने सारी चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया। अब मैं मानता हूँ ये जो स्मगलिंग की जो समस्या है वो मध्य प्रदेश नहीं, वो एक सार्वभौमिक है। वो यूएस की जेल भी आप देखेंगे तो आप देखते होंगे टीवी सीरीज़ वगैरह में, तो ये चीज़ें पहुँचती है। तो इसमें एक तो सर्चिंग की कमी, बंदियों द्वारा छुपा के लाना, उस सर्चिंग में चूक होना, थ्रोइंग के माध्यम से चीज़ें आ जाना, या कुछ हमारा जो स्टाफ है करप्ट है, या फिर कोई सप्लाई के माध्यम से आ जाना, ये चीज़ होती है। तो हम लोग इसमें बहुत प्रयास करते हैं कि हम इसको बहुत मिनिमाइज़ करें। और बहुत मैं आपको ये बताना चाहूँगा और बहुत खुशी से बताना चाहूँगा कि हमारी मध्य प्रदेश की जो जेलें हैं वो इंडिया की सबसे डिसिप्लिन जेलों में एक मानी जाती है। और आप पंजाब, यूपी, बिहार, हरियाणा, इन जेलों से आप इनको कंपेयर नहीं कर सकती। हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्थिति है एमपी की जेलों में, और हमारे डिपार्टमेंट का नाम ही सुधारात्मक सेवाएं है, तो हम इसीलिए सर्व करते हैं। और कस्टडी की बात रही तो हमारे यहाँ पर स्केप की और गैंगवार की घटनाएं बहुत कम होती है। तो बहुत अच्छे से हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं अभी मध्य प्रदेश में, और करप्शन का लेवल भी बहुत कम है। लेकिन ये हर जगह की एक समस्या है। लेकिन हम उसी चीज़ को वैलिडेट करते हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे प्रिजन में बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे एआईजी पांडे साहब हैं, हमारे डीआईजी नरगावे साहब हैं, शेफाली तिवारी हैं, हमारी ऐसे प्रिजन ऑफिसर्स हैं जिन्हें आप इनवाइट करेंगे या बोलेंगे तो आप लोग को बड़ी खुशी होगी। मैं तो चाहता हूं कि एक जी को हमारे प्रिजन ऑफिसर्स के बारे में ही एक पूरा एक ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए, क्योंकि आप अगर उनसे मिलेंगी और प्रिजन की कहानियाँ सुनेंगी तो हमारे पास पुलिस से अच्छी कहानियाँ हैं कि हम आपको बता सकें। थैंक यू। जेल में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जगह कम पड़ जाती है कई बार, क्योंकि हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कई बार कैदियों की संख्या बहुत अधिक है, उस हिसाब से जगह नहीं है, उस हिसाब से जो सुरक्षा है वो भी नहीं मिल पाती। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होता है? मैम, ये बिल्कुल सही बात है। अभी मध्य प्रदेश की जेलों में लगभग आप ये मानिए कि 50,000 के लगभग इनमेट्स हैं जेलों में, और ओवरक्राउडिंग की समस्या हर जगह पर है। और हमारे अभी जो नए डीजी साहब हैं वो बहुत सारे बैरक्स बना के अभी इस समस्या को टेम्परेरी हल कर रहे हैं। और अभी एक गवर्नमेंट की योजना है रीडेंटिफिकेशन, उसके अंतर्गत पुनर्घनत्वीकरण हो रहा है। तो जितनी भी जेलें शहरों के अंदर आ गई है, अब नया इंफ्रा के साथ नए उसके जेल बन रही है। और भोपाल में हाई सिक्योरिटी भी हमारी एक जेल बनी है जहाँ हाई सिक्योरिटी प्रिजनर को रखते हैं, और भी भविष्य में हम हाई सिक्योरिटी जेल बनाएंगे, और इसमें हम इसकी जो कैपेसिटी है, आवास क्षमता, उसको भी इंक्रीज़ करेंगे। तो ओवरक्राउडिंग की समस्या अभी तो है, लेकिन शीघ्र ही हम इसका समाधान हमारा विभाग कर लेगा। चलिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि चूंकि आप अभी तक बहुत ही बेहतर काम करते आए हैं और आगे भी जेलों की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत ही जो महत्वपूर्ण योगदान है आपका भविष्य में देखने को मिले, ऐसी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मंच पर मौजूद रहने के लिए, और तमाम जो अपने अनुभव हैं, जो जानकारियां हैं वो हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।